आज इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। रावलपिंडी की तरफ जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया। कल सोमवार है, लेकिन इस्लामाबाद में कोई दुकान नहीं खुलेगी, रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। कल अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की मीटिंग होगी, लेकिन इस मीटिंग में इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस नहीं आएंगे। अमेरिका को पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं रह गया। ईरान का डेलीगेशन आएगा, अभी तक यह भी पता नहीं। ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले ही ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है और पाकिस्तान मुनीर से बहुत गुस्से में है। मुनीर धोखेबाज, मुनीर खतरा है, मुनीर पर भरोसा करना गलत है, मुनीर विश्वासघात करेगा। हर एक इंटरनेशनल हेडलाइन में आसिम मुनीर को दगाबाज बताया जा रहा है। अमेरिकी सांसद, अमेरिकी पार्टी, अमेरिकी थिंक टैंक ट्रंप को मुनीर से सावधान कर रहे हैं। आसिम मुनीर पर अमेरिका को भरोसा नहीं है, आसिम मुनीर पर ईरान को भरोसा नहीं, आसिम मुनीर पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं है। इस वक्त दुनिया में बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा है। अमेरिका कह रहा है मुनीर पर भरोसा मत करो, पाकिस्तान कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा मत करो। डोनाल्ड ट्रंप के लफ्जों की तरफ तवज्जो मत दें, उनकी हरकतें जो हैं, एक्शंस हैं, उसकी तरफ देखें। और ये जो बीफ अप कर रहा है सारा कुछ और मजाकरा जो है उसको साबोटाज कर देते हैं जब भी शुरू होते हैं। और यही कहता है ईरान ने किया, करते खुद है और कहते ईरान ने किया, तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और बहुत से लोग हैं वहाँ अमेरिका में जो ये कह रहे हैं कि एस्केलेटरी लैडर पे अब ये चढ़ने वाले हैं और इनके पास चारा नहीं है, बिकॉज इस वक्त शिकस्त नजर आ रही है। उसको बचाने, अपने आप को बचाने के लिए ये और कोई डेस्परेट मेजर न करें। मगर बात यह है कि यही लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भी फेल हो जाएंगे, मगर उसके साथ और तबाही होगी दुनिया में भी, और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सी, डेफिनेटली इसके पीछे लॉजिक है और बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं। ईरान कह रहा है पाकिस्तान और अमेरिका दोनों पर भरोसा मत करो, पाकिस्तान तो 100% धोखा देगा। अबनाए हुर्मुज 24 घंटे भी खुली नहीं रह सकी। अमरीकी नाकाबंदी खत्म न होने की वजह से ईरान ने बहरी रास्ता फिर से बंद कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तहरीरी पैगाम में कहा है कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त का मजा चखाने के लिए तैयार है। ईरान की फौज बहादुरी से अपनी जमीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आसिम मुनीर ना होता तो दुनिया बर्बाद हो जाती। लेकिन असल में क्या चल रहा है, कैसे पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, इस पर बात करना पाकिस्तान में मना है। जिस वक्त याया खान ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करवा चुका था, उसके महज 2 से 3 महीने बाद वो अमेरिका और चीन के दरमियान सालसी करवा रहा था और बैकडोर राब्ते हो रहे थे। जिस वक्त पाकिस्तान टूटने वाला था, उससे महज 1.5 महीना पहले पाकिस्तान की मदद से चीन और अमेरिका की बैकडोर मुलाकात करवाई गई थी। मुझे ये चीजें बार बार क्यों याद आ रही हैं कि आज के दौर का याया खान भी यही कर रहा है, अपने मुल्क को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यह बता रहा है कि क्योंकि मैं बाहर जाके 2 कुव्वतों के पैगामात एक दूसरे को दे रहा हूं, तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इससे पहले जो सबसे बड़े मुज़ाकरात किसी डिक्टेटर ने करवाए थे, उसके साथ ही पाकिस्तान टूट गया था। तो क्या आलमी मुज़ाकरात का पाकिस्तान को फायदा हुआ? क्या वो बेड़ा जिसका वादा करने का हमें चूरन बेचा गया था कि अमेरिकी बेड़ा आना था, क्या वो आया? डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, उतना पाकिस्तान मुनीर से चिढ़ जाता है। ट्रंप ने मुनीर की तारीफों में पुल बांध दिए हैं और पाकिस्तान का गुस्सा उबाल दिया। जब आप अपने घर को देखते हैं तो घर के अंदर तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अमेरिका की कौन सी बड़ी कंपनियां आ गई हैं पाकिस्तान में इसके बाद? क्या अमेरिका ने टैरिफ खत्म कर दिया है? क्या अमेरिका ने कोई बहुत बड़ी मदद कर दी है आपकी, कोई आपको लाखों अरबों डॉलर दे दिए? क्या किया है? सिर्फ तारीफों से क्या पाकिस्तानी लोगों का पेट भर जाएगा? आज आप देखें, बिजली नहीं है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसको सपने दिखा रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, गजब खेल चल रहा है, गजब चाल चली जा रही है। लेकिन इतना तो पक्का है, इस डील में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हो रहा है, जो कालीन भी बिछा रहे हैं और तारीफ भी मुनीर छीन ले रहा है।
अगर आप कहते हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए तो उसका ड्यू क्रेडिट तो फिर प्रॉब्ली फील्ड मार्शल साहब को ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई खास हाथ होगा। ट्रंप साहब ने तो कहा है, उन्होंने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले लिखा हुआ है। देखिए मैं सिंपल सी बात है, मैं ऑप्टिक्स देखता हूँ टेलीविजन पे जी। अगर मैं और अफनान जा रहे हैं और मैं जो मेन बंदा है उसके साथ मैं जा रहा हूँ और अफनान पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पीछे नजर आए। मुझे क्या हर जगह पे ये चीज नजर आई है, बहुत जगहों पे ऐसी चीजें नजर आई। सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक चपरासी और एक प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ईरान जाता है और इस बात की खबर पाकिस्तान के पीएम तक को नहीं होती। पाकिस्तान का फौजी जनरल जब ईरान जाता है 3 रोजा दौरे पर, तो उसके साथ कोई एक भी तजर्बाकार सफारतकार साथ नहीं होता। क्यों? यही वजह है कि ये जो मिशन है ये नाकाम होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी स्टोरी है। याद रखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सफारतकारी। इसमें अल्फाज के चुनाव से लेकर जो लोगों की, जो दूसरे फरीक की आंखों पढ़ने तक का नाम सफारतकारी है। और माहिर तजर्बाकार सफारतकार उस वक्त बनता है जब उसको 25 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे नहीं वजारत खारजा के कलमदान संभाले जाते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में कोई म्यार नहीं है। तो अब आप म्यार देखिए कि पाकिस्तान की वजारत इतलात इर्रेलिवेंट, पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर का जवाल इसी सफारतकारी से होगा। अगर ना हो तो हमारा नाम तब्दील कर देना। पाकिस्तान के पास इतना तेल नहीं बचा है पावर प्लांट बिजली पैदा कर सके। पाकिस्तान की तकदीर का बल्ब फ्यूज हो चुका है। पाकिस्तान में जबरदस्त कंफ्यूजन चल रहा है। कब लाइट आएगी, कब जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। जब घंटों के इंतजार के बाद बिजली आती है, जैसे ही चेहरों पर खुशी छाती है, वैसे ही बिजली टाटा बाय बाय का खेल शुरू कर देती है। पाकिस्तान की दिमागी स्थिति हिल चुकी है। पाकिस्तान में सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अब आप इस शख्स को देखेंगे, ये भीख मांगने वाला शख्स है और मस्जिद के आगे बैठ के लोगों को पिस्टल दिखा के भीख मांग रहा है। वैसे ये भीख मांगने वाला नहीं, ये टोकन है और ये नशा करके बैठा हुआ है और किसी ने इसको प्लास्टिक की गन दे दी और ये लोगों को दिखा के पैसे मांग रहा है। आसिम मुनीर को युद्ध का बड़ा शौक है, वर्दी पहनकर रौब दिखाने का बड़ा शौक है। ईरान युद्ध में जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, उसके बाद हिंदुस्तान से युद्ध के नाम पर पाकिस्तानी जनता डरने लगी है। पाकिस्तान में आज आसिम मुनीर खुद को बादशाह समझ रहा है, लेकिन मुनीर का भविष्य क्या होगा, मुनीर के साथ आखिर में क्या होगा, यह पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से इजराइल से नफरत और फिलिस्तीन से मोहब्बत सिखाई जाती है। और अब पाकिस्तान कह रहा है आसिम मुनीर ने फिलिस्तीन को भी धोखा दे दिया। गजा की मस्जिदों में ऐलान होता रहा, या वाजिल पाकिस्तान हमारी मदद को आओ। आर्मी चीफ ने अपने कानों में रुई ठूंस ली और मुल्क पाकिस्तान की आर्मी में कोई हरकत नहीं हुई। उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया, पाकिस्तान की आर्मी में कोई हरकत नहीं हुई। मजलूम फलस्तीनी माएं और बहनें पुकारती रही कि हमारी मदद को, पाक आर्मी में कोई हरकत नहीं हुई। पाकिस्तानी अवाम रोडों पर आकर उन्होंने कहा, अवाम ने ऐलान किया कि एटमी ताकत को अब हरकत में आना चाहिए। हम मुल्क पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन पाक फौज में कोई हरकत नहीं। और दूसरी तरफ ट्रंप ने पुकारा तो कुत्ते की तरह दुम मिलाते हमारा आर्मी चीफ भी और हमारा कनखड़िया वज़ीर-ए-आज़म भी जाकर ट्रंप के आगे लेट गए और सहनियत का कहा मान लिया और यहूदियों के आगे लेट गए। वहाँ पे गजा का सौदा करके आ गए। गजा पीस ऑफ बोर्ड में शमूलियत अख्तियार कर ली कि मतलब अब पाकिस्तानी फौज हमास के मुकाबले में जाएगी, हमास के जंगलियों के साथ मुकाबला करेगी, उनके खिलाफ लड़ेगी। मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना एक इस्लामी रियासत की फौज दूसरे मुसलमान के खिलाफ कैसे लड़ सकती है? और फिर वहाँ पे मरने वाले वो मुर्दार ही कहलाएंगे, वो कभी शहीद नहीं कहलाएंगे। अमेरिका और ईरान की मीटिंग के लिए मुनीर ने इस्लामाबाद को बंद कर लॉक कर दिया है। रावलपिंडी की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। हाँ जी, मैं ये सुल्तान के खूह पे हूँ। पूरी मार्केट इस वक्त बंद है। यहाँ पे आप अगर देखें दुकान वाले बाहर बैठे हुए हैं दुकानों पे, और मार्केट इन्होंने पूरी तरह पूरी रोड सुल्तान के खूह की एंट्रेंस से लेके इधर तक सारी ये मार्केट जो है ये पूरी बंद की हुई है। इस वक्त पूरी मार्केट जो है सुल्तान के खूह की ये इस वक्त पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बंद है। इस्लामाबाद में मुनीर आर्मी के आने का सिलसिला तेज हो गया है।
इस्लामाबाद में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद पाकिस्तानी सेना कर रही है। गाड़ियों का रेला पहुंचने लगा है। इस्लामाबाद एक बार फिर लॉक हो गया है। पाकिस्तानी जनता का गुस्सा फिर भड़क गया है।